फरहत तबसा और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और जो अभी इनका प्रोग्राम है हम इनसे पूछते हैं किस चीज़ का प्रोग्राम में लोग आई थी। हमारे साथ मीरा जी। मैम, किस चीज़ का प्रोग्राम था? यहाँ जो संसद में अभी महिला बिल आया है, तो ये जो महिला बिल आया है इसमें बहुजन की हिस्सेदारी का मामला को लेकर के ये आयोजन किया गया था कार्यक्रम का। अच्छा मैम, जो अभी जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट भी आ गया है, बहुत बुरी तरीके से जो है कांग्रेस 3 राज्यों में हारी है, तो उस पर लेके आप क्या करिएगा कि क्या कारण था हारने का? क्योंकि हम लोग जब से देख रहे थे स्टार्टिंग में कांग्रेस जीतते आ रही थी, लेकिन फिर अचानक से जो पल्ला जो चेंज हो गया, मतलब बीजेपी जीत गई, तो इसका कारण क्या है? ये ईवीएम कारण है, एक कारण ईवीएम है। मैम, ईवीएम तो ही कांग्रेस ही लाया है। हाँ, तो बस तो अपने कारण से हारा है। मैम, आपको ये नहीं लगता है वो अपने ही कारण से हारे हैं? बहुजनों के जो हालात है इस देश में, ये किसका किया हुआ है? चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसका सत्ता आज तक रहा है? और जब हमारी हिस्सेदारी की बात आई, सत्ता की बात आई, तो जैसे ही 90 का दौर देखिए, बहुजनों की सरकार बनी थी, उस समय SC ST एक्ट क्यों लाया गया था? हमारी माताओं को रहने के लिए घर में चौखट नहीं था, किवाड़ी नहीं था। तब आदरणीय लालू प्रसाद यादव, शरद जी, रामविलास पासवान जी और मायावती जी, जितने भी मुलायम सिंह यादव जैसे लोगों का ताकत जब एकजुट हो गया था, तो 1990 के दौर में हमारे लिए कितना बढ़िया स्वर्ण युग समझिए कि आया था कि 27% OBC का आरक्षण भी लागू उसी समय हुआ था। महिलाओं के पढ़ने के लिए उस समय नया सवेरा किस तरह से बिहार में लालू जी चला रहे थे, सब कोई पढ़े सब कोई बढ़े, चरवाहा विद्यालय की बात चल रही थी। तो इस तरह की दौरे जब शुरू हुई, जो उसको देख करके कुछ लोग घबरा गए और सारे नेताओं को लालच देकर के फोड़ा और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया। मैम, आपको ये नहीं लगता है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में टिप्पणी करना उनको मुश्किल पड़ गया है? वहाँ की जनता नाराज हो गई, इसीलिए फिर से एक बार बीजेपी को वोट दी हिंदू के नाम पे। कौन? आपको नहीं लगता है कि हिंदू धर्म में टिप्पणी की है जिस तरीके से सपोर्ट करते आ रहे हैं, क्या नहीं लगता नहीं है कि बीजेपी, इसलिए लोग बीजेपी को वोट दे दिए? नहीं, ये आपको मैं बता देती हूँ कि भारत के लोग बहुत समझदार हैं और यहाँ जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है और यह धर्म है जो धंधा है। यहाँ लोग धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं। तो धर्म के नाम पर जो बीजेपी आया है, छल से आया है, ईवीएम से आया है और ईवीएम का ही प्रयोग कर रहा है। ईवीएम तो कांग्रेस नहीं लाया है, ये आप लोग सब जान रहे हैं। तो अपने ही चाल में वो फंस गए। अच्छा, अपने ही चाल में फंस गए। और देख लीजिए बिहार की जो स्थिति है, बिहार में आज तक बीजेपी का कब्जा नहीं होने दिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जेल में रहते हुए भी बीजेपी को सत्ता में नहीं आने दिए। तो मैं देश की सत्ता को रोकेंगे तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव रोकेंगे, क्योंकि आप राम का रथ जो देख रहे थे लालू प्रसाद यादव नहीं रोका था। तो राम के नाम पर यहाँ इस नए लोगों को कत्ल नहीं होने देंगे, संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए लालू प्रसाद यादव अभी हमारे जीवित हैं। तो मैं बता देती हूँ कि यदि धर्म के नाम पर ये लोग धंधा नहीं कर रहा है, तो राम के रथ रोकने वालों को तो राम के रथ रोकते ही उनकी मृत्यु हो जाती। लेकिन उनसे जो धंधा चला रहे थे उनको दिक्कत हुआ, वो साजिश के तहत उनको जेल में डाला। मैं आपको बता देती हूँ कि रेल का सबसे बड़ा मुनाफा देने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं और उन्हीं ऊपर रेल के मैंने अथी में लैंड के बदले जॉब देने का आरोप में लगा करके जेल में लोग डालने का कोशिश कर रहा है। और आज देखिए कि किस तरह से इस जल्लादी सरकार ने देश के सारे संसाधनों को बेच चुका है, चाहे रेल हो, वेल हो, प्लेन हो, सब चीज़ को बेच दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में इतना बड़ा खतरनाक दौर कभी नहीं आया था कि जो माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को रोड पर सरेआम नंगे घुमाया जा रहा है और ये कहता है कि हम सभी लोग के वोट से आए हैं। ये छल से आया है, ईवीएम से आया है, छल से है। मैम, जिस तरीके से लोकप्रियता देखने को बढ़ रही थी राहुल गांधी को लेके, जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाला था, उनकी हाल ही में रैली हुई थी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सेल्फी लिया था, लाखों की तादाद में लोग थे, मतलब लग रहा था लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया मैम कि वो बाजी पलट गया और वो बुरी तरीके से हार गए? देखिए, कारण तो सिर्फ साफ नज़र आ रहा है सभी को, हम जितने भी लोग हैं सभी कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो घोटाला कर रहा है।
तो जाहिर सी बात है ईवीएम अगर हटेगा और हम लोग बैलेट पेपर से अगर ये वोटिंग करेंगे तो हमारा जो है अधिकार वो बचा रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही जाएगा ही, हमें लगता रहेगा कुछ और होगा कुछ और ही। और ये तो खुल्लम खुल्ला खुद उन्हीं के सरकारों ने जो अपोजिशन पार्टी है वो तो खुद संसद में जा करके दिखाया कि किस तरह से ईवीएम काम करता है, किस तरह से सारे जो हम लोग यहाँ पे बटन दबाते हैं और किस तरह से बीजेपी को वोट जाता है, ये सारा तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने दिखा दिया कि वो लोग चेंज भी कर सकते हैं ईवीएम मशीन को और उसको अपने तरीके से उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो हो ही रहा है ये चीज़, ये तो साफ दिख रहा है। ये बीजेपी की खुशी का कारण नहीं है, ये सिर्फ ईवीएम जो है, जो षड्यंत्र जो रचा गया है, ये वही चीज़ है। आपने देखा लोगों का क्या कुछ कहना, साफ तौर पे यहाँ की महिलाएं बोल रही हैं, बिहार की महिलाएं बोल रही हैं कि एमपी में इलेक्शन हुआ, जो बाकी जगह इलेक्शन हुआ जहाँ पे बीजेपी भारी मात्रा में जीती है, दरअसल ये घोटाला हुआ है। कांग्रेस जीतने वाली थी लेकिन किसी तरीके से बीजेपी ने अपना दिमाग लगा दी, घोटाला कर दी और उनकी सरकार बना दी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर देखिएगा, आप क्या समझते कि वाकई में जो जीत हुई जेन्युइन जीत है कि यहाँ कुछ घोटाला होता है। तमाम खबरों के लिए बने रहे फरहत अफसा के साथ।